कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आओ आओ दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। आज लेना है मंगल मिलन की, झूठी माया के जंजाल छोड़ो। एक महाज्योति से मिलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आओ आओ योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। दूर तुमसे रहेगा अंधेरा, तुम रहोगे सदा चांदनी में। एक स्वर्गीय दर्शन कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। कैसे डाल देते हैं? ओम शांति। ओम शांति।
आज सतगुरुवार है और सभी बाबा के बच्चों को सतगुरुवार की बहुत बहुत मुबारक हो। आज बाबा हम बच्चों को कह रहे कि बच्चे भविष्य के राज तख्त के अधिकारी कौन से बच्चे बनते हैं, क्या करना है उसके लिए। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि हम जो फूल आदि बाबा को चढ़ाते हैं, आज बाबा कह रहा वो हम स्वीकार नहीं करते हैं और तुम बच्चे भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या कारण है? बाबा आज बच्चों को इस बात पे समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। क्या कह दिया बाबा? तो निराकार ज्योति स्वरूप अजन्मा भोक्ता है। बाबा कहता है हम तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो पूज्य व पुजारी नहीं, वो इन सब से न्यारा प्यारा बाबा एवर पूज्य है। और तुम बच्चे भी संगम पर फूल नहीं हार पहन सकते। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ये अधिकार देवताओं को है, पवित्र जो है उन आत्माओं के लिए है। प्रश्न है भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे चले जाते हैं। तो बाबा का दिल को जीतने के लिए बाबा कहता सच्चे दिल पे साहब राजी हो जाता है। तो जिन बच्चों के सच्चे दिल होते हैं, साफ दिल होते हैं, ऐसे बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं। और जो बाबा के दिल तख्त पर हैं वो भविष्य के तख्त नशीन बनते हैं। और इन सब से पहले बाबा कहता अपनी आत्मा को अकाल मूर्त आत्मा का अकाल तख्त ये भक्ति है, अपने को आत्मा समझो। वही बाबा कहता फिर बाबा के दिल पे, और जो बाबा के दिल पे सो भविष्य के तख्त नशीन हो जाते हैं। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे, ये आज का गीत है बाबा की मुरली का। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। अगर सब जगह बाबा होता, सर्वव्यापी है, तो फिर हम ये जो गा रहे हैं कि हे भगवान अपने आकाश के सिंहासन को छोड़ के इस धरती पे आ जाओ, तो बाबा कहता है ये सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं अभी भारत बहुत दुखी है, ड्रामानुसार ये सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले नहीं जानते हैं बाबा आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए बाबा आए हैं। बाबा को बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो बाबा आते हैं, पहली बात पतितों को पावन बनाते, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जैसे जैसे प्योरिटी जीवन में आती है वैसे वैसे हम दुख और अशांति से दूर होते जाते हैं। बाबा है दुख हरता सुख करता, पतितों को पावन बनाने वाला। बच्चे जान गए हैं ये वही बाबा आया हुआ है। कल्प पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं, और बच्चों ने पहचान लिया है कि ये तो हमारा कल्प पुराना वाला बाबा है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ के बतलाते बच्चे मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। बाबा ने क्या किया? एक साधारण तन का आधार लिया जिसमें प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं। बाबा समझाते बच्चे सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। यही दुनिया है बाबा कहते हैं। दुनिया कोई अलग नहीं है, दुनिया तो यही है।
इस पे ही बाबा कहते नया और पुराना हो जाता है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है, नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर नहीं कहेंगे, छोटा है नया है बचपन है। फिर बाबा कहता आहिस्ते आहिस्ते बच्चे जब बुजुर्ग हो जाते जर्जर हो जाते तो कहते पुराना हो गया। तो वही शरीर तो वही रहता है बचपन, फिर बाबा कहता युवा प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था हो जाती, जिसको फिर पुराना जर्जर शरीर कहते। शरीर तो वही है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अभी पुरानी होती है। नई कब थी? फिर बाबा पूछते बच्चे नई कब थी? ये कोई नहीं बता सकता है, ये तो बाबा आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सत्युगी दुनिया। वो जो सत्युगी नई देवी दुनिया थी उसको नई दुनिया कहा जाता था। तो वही भारत बाबा कह रहे उस समय नया भारत कहा जाता था, सत्युग कहा जाता था। वही भारत अब पुराना बना है, नई दुनिया पुरानी। बाबा कहते बच्चे नए से पुराना होता है। वैसे ये दुनिया भी बाबा कहते जब नई दुनिया थी, सत्युगी दैवी दुनिया थी, फिर आहिस्ते आहिस्ते बाप कहते पुरानी हो गई। नए से पुरानी नई कब थी ये कोई नहीं बता सकता सिवाय बाबा के। तो बाबा आकर बच्चों को समझाते बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है, वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है कहते। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। जो नई दुनिया, जिसको नई सत्युगी देवी दुनिया कहा जाता, उस नई दुनिया के सबसे पहले मालिक श्री लक्ष्मी और नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे। बाबा कहते अभी निरंतर याद करो। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने और राजयोग सिखाने के लिए आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक बाबा की है, इनकी कुछ महिमा नहीं है। बाबा कहता सारी महिमा शिव बाबा की है। बच्चे देखो मैं कैसे परमधाम से आता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, बस ये निरंतर याद रहे। महिमा सारी एक बाबा की है, इनकी इतनी नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तभी तो गीत भी बनाया हुआ है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। बाबा कहते मैं आता हूँ, नई दुनिया बनाता हूँ, तभी तो ये गीत भी गाते हो। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। फिर बाबा कहता सर्वव्यापी का ज्ञान कहाँ रह गया? क्यों? क्योंकि मैं तो दूर देश से आता हूँ। हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं दे अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और आर्गन्स के द्वारा शिक्षा को धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु फिर भी बच्चे याद शिव बाबा को करो। देखने में भले ये बाबा आते हैं, परंतु तुम बच्चे जानते हो कि इनके द्वारा हमको बाबा समझाते हैं। तो भले इन बाबा को तुम चलते फिरते उठते बैठते देखते हो, परंतु तुमको याद शिव बाबा को करना है। हमेशा ऐसे ही समझा करो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा नहीं कहते। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि तो शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। हम बच्चे इस बात को जानते हैं, ब्रह्मा तन में शिव बाबा की प्रवेशता है। भले वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, परंतु बुद्धि से तुम बच्चों ने जाना है कि बाबा कहते हैं। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। सारी बलिहारी शिव बाबा की है। बाबा के द्वारा ही इनकी महिमा है, नहीं तो बाबा कहता है इनका शरीर भी, इनकी आत्मा कोई काम की नहीं, सब साधारण ही रह जाती है।
इसलिए बाबा कहता हमेशा समझो इनमें शिव बाबा है, वो इन द्वारा पढ़ाते, तुम्हारा ये टीचर नहीं है। बाबा कहते हैं हमारा टीचर, सुप्रीम टीचर शिव बाबा है, इसलिए याद भी शिव बाबा को ही करना है। कभी भी जिस्म को याद नहीं करना। बाबा कहता किसके भी शरीर को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में भी वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाता है। बाबा आए हैं, नॉलेज सुना रहे हैं, नॉलेज देने के बाद बाबा कहता है ये ज्ञान फिर लोप हो जाएगा, कहते हैं वहां दरकारी नहीं रहती। बाबा नई दुनिया बन गई, नई राजधानी हो गई। ज्ञान की पढ़ाई से तुम बच्चों ने प्रारब्ध पाली, फिर पढ़ाई की, फिर इसकी दरकार नहीं रहती, क्योंकि राजधानी स्थापन हो गई है। सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति के लिए। ज्ञान की जरूरत ही कब है? बाबा कहता बच्चे दुर्गति से सदगति में आने के लिए ही ये सारी नॉलेज है। कहा जाता ज्ञान से गति सदगति होती है। बाकी वह तो है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा कहता बहुत बड़ी सामग्री है। बाबा कहते भक्ति की, जप करो तप करो दान करो पुण्य भजन कीर्तन पूजा पाठ, ये सब बाबा कहता बच्चे भक्ति मार्ग के अंतर्गत है और इसकी सामग्री बहुत है। बाबा ने कहा बच्चे इनसे कोई मुझे नहीं मिल सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। बाबा कहते माया ने आत्माओं के ज्ञान योग के पंख, उड़ने वाले उमंग उत्साह के हिम्मत के ये पंख तोड़ दिए हैं। हर आत्मा कहती है मेरी तो हिम्मत टूट गई। तो बाबा कहते हैं कि माया ने क्या किया? माया रावण ने जो भक्ति में कहते जटायु के पंख काट डाले। बाबा कहते इस समय आत्मा के ज्ञान योग के माया के उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते अभी कितने मनुष्य हैं बच्चे, बहुत आत्माएं हैं। बाबा कहते बहुत मनुष्य आत्माएं हो गई हैं। सरसों मिसल संसार भरा पड़ा हुआ है। क्या कह रहे बाबा? जैसे सरसों होती ना, बाबा कहते ऐसे सरसों मिसल संसार में मनुष्य आत्माएं भरी पड़ी हुई हैं और अभी ये सब खत्म हो जाना है। बाबा कहते सबको घर जाना है। बाबा कहते सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होते, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। कहते कोई कमी नहीं है वहां पर, क्योंकि बाबा कहते हैं वैभव तो बहुत है लेकिन मनुष्य बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं वहां। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं, इतने जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। सतयुग में बाबा कहते मनुष्य कम, वैभव बहुत, कोई कमी नहीं। और कलयुग में मनुष्य बहुत और खाने पीने को भी नहीं मिलता। ये कलयुग की बात है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। बाबा कहता है सारी, बाबा कहता कलयुग में सारी उर्वरक शक्ति खत्म हो गई। कलयुग की सब रेतीली जमीन हो गई। कहते फिर नई हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है। बाबा कहते हैं सतयुग का बड़ा मीठा नाम है। उसको हेवन कहते, वहिष्ठ कहते, देवताओं की दुनिया कहते, राम राज्य कहते, शिवालय कहते, जन्नत कहते। बाबा कहते बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे नाम है सतयुग के। वो देवी देवताओं की दुनिया है। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अभी नई दुनिया है, स्वर्ग में जाने की बात है। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। फिर बाबा कहता बच्चे इस पुराने शरीर की क्या वैल्यू है?
बाबा कहता मेरा तो अपना कोई शरीर है ही नहीं। तब बच्चे कहते बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा पूरा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। बच्चों की दिल हुई, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठे हुए हैं, तो बच्चों का मन हुआ कि बाबा हार पहनाए। तो बाबा कहता मेरा तो अपना शरीर ही नहीं है, मैं तो बिन पग चले सुने बिनु कारा, ना मेरे हाथ पैर है ना कान मुंह, मेरा तो शरीर है भी नहीं। किसको हार पहनाओगे? कहते हार भी पहनाएंगे तो भी ब्रह्मा दिखेगा, तो फिर तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। और अभी हम सब बच्चों को बाबा का डायरेक्शन है, दे सही दे के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इसीलिए बाबा कहता है कि मेरे को कैसे हार पहनाओगे, मैं निराकार में बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, मुझे तो हार भी नहीं पहन सकता। अब तुम ब्रह्मा को पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो, तुम अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हो। बाबा कहते हैं तो ना, तुम ही बाबा कहते पूज्य हो और तुम ही पुजारी हो। तभी बाबा कहता है ब्राह्मण ही पुजारी है और ब्राह्मण ही सो देवता कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण ही पूजा करता है, पुजारी बनता है। तो ये बात समझने की है, संगम पर हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से देवता बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं, फिर वही पूज्य उतरते उतरते पुजारी, तो अपनी ही पूजा करने लगते। तब बाबा कहता आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है तो अपने ही चित्रों की पूजा करने लगते। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ, ना फूल आदि की दरकार है। बाबा कहता मैं तो एवर पूज्य हूँ बच्चे, और एवर पूज्य हूँ, और ना मेरा शरीर है, मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, इसलिए मुझे इन हार फूल मालाओं की कोई दरकार नहीं है। फिर बाबा कहता मैं क्यों पहनूं बच्चे? बाबा बच्चों से कह रहा क्यों पहनूं मैं? इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। तुम पूज्य बनते हो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। अभी बाबा कह रहे तुम बच्चे पूजने प्योर नहीं हो, देवता अधिकारी होते हैं फूल माला के, उनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र है, इसलिए ये फूल माला पहनना उनका अधिकार है, तुम भी नहीं पहन सकते। और मैं तो निराकार ज्योति बिंदु, मुझे भी दरकार नहीं है। कह रहे तुम पूज्य बनते हो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट विलवेड ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बाबा कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा आज्ञाकारी बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे साइन करते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन आदि आदि लिखते, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। बाबा कहते इस कलयुग में बाबा कहते श्री, श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो अगर श्रेष्ठ देखा जाए तो श्री जो नाम श्री शब्द जो लगना चाहिए वो देवी देवताओं के आगे लगना चाहिए। जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री राम, ये बाबा कहता है श्री माना श्रेष्ठ शब्द जो है इन देवी देवताओं के आगे लिखना चाहिए। परंतु आजकल तो बाबा कहता है श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान फलाने, श्रीमती फलानी, तो बाबा कहते हैं है ही नहीं श्री, सुना, और अपने नाम के आगे क्या लिख देते श्री। तो श्री देवताओं का है और श्री श्री जो शब्द आता है वो बाबा के लिए है, वो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं। एकदम यहाँ तो एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाबा बैठ समझाते अभी इस शरीर को याद नहीं करो। बार बार बाबा
बच्चों को यही बात समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, इस देह को याद नहीं करो, शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों पतित हो गए, कह रहे हैं ना, आत्मा ना और शरीर, जैसा सोना वैसा जेवर हो गया। बाबा कहते हैं आत्मा भी पतित हो गई, शरीर भी पतित हो गया। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट, सोने में ही खाद पड़ती है। बाबा कहते कहाँ तुम्हारी आत्मा एकदम सोने समान चमकती थी। अभी बाबा कहते बच्चे उसमें खाद पड़ते पड़ते एकदम मुलम्मा हो गई। बाबा कहते कोई ताकत ही नहीं रह गई है। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी है। बाबा सारा लेप छेप आत्मा में ही है। आत्मा को ही महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुरात्मा, ये सब आत्मा पे ही लेप छेप लगते हैं। बाबा कहते पाप शरीर, पुण्य शरीर, देव शरीर, धर्म शरीर, ऐसे नहीं कहते। भले तुम शरीर के थ्रू कोई भी काम करते हो, दान पुण्य भी करते हो, तब भी ये नहीं कहते वो कि बहुत पुण्य भी करते हो तो ये नहीं कहते ये बहुत पुण्य शरीर है, ये धर्म शरीर है, ये दुष्ट शरीर है। ये सारे जो टाइटल मिलते हैं ये आत्मा पे मिलते हैं, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर के थ्रू अच्छे और बुरे कर्म करती है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म ही आत्मा का दर्पण है। हमारे कर्म ही हमारी आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि ये आत्मा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा, देवात्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा कैसी है। ये परिचय हमारे कर्म देते हैं, तब आत्मा को ये टाइटल मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा को लेप निर्लेप नहीं कह समझना चाहिए। ये ज्ञान बाबा ने अभी हम बच्चों को दिया हुआ है, अभी हम बच्चों के ये समझ आई है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे एक जन्म की बात है, अभी एक जन्म का पुरुषार्थ तुम्हारे 21 जन्म का, आधा कल्प 2500 वर्ष इसकी प्रारब्ध पाते हो। और पुरुषार्थ क्या करना है, एक जन्म का पुरुषार्थ। एक जन्म में से भी कितने सारे वर्ष हमारी आयु के निकल चुके हैं। बाबा कहता है अभी तो सब किनारे पे बैठे, इसलिए बाबा कहता है अंत भला सो सब भला। अंतिम जन्म में बच्चे इस अंतिम जन्म को सुधार लो, ठीक कर लो। अभी का करा हुआ तुम्हारा 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो तो सोचो कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बाबा देखते बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा भी देखो, तुम बच्चे कहते, एक बार बच्चे कह रहे थे बाबा वही वही बात, घड़ी घड़ी बात, वही घड़ी घड़ी वही वही बात तो बोलते। हर मुरली में बाबा एक ही बात कहते, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाबा घड़ी घड़ी वही वही बात कहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम घड़ी घड़ी भूलना, मैं घड़ी घड़ी याद दिलाता रहता हूँ, है ना। जिस दिन तुम भूलना छोड़ दोगे उस दिन भी बाबा हम बच्चों को कहना छोड़ देंगे। हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए बाबा भी बच्चों को बार बार याद दिलाते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जो हैं ये सूक्ष्म वतनवासी है, बाबा कहते हैं। तो ये तीनों त्रिदेव हैं। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाबा परम धाम में रहते हैं, और हम सब लोग स्थूल वतन के वासी हैं। ये 3 वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। बाबा मूल वतन का रहने वाला, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन के रहने वाले, और हम मनुष्य आत्माएं स्थूल वतन की रहने वाली है। बाबा पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। बाबा ने क्या किया, बाबा कहते बच्चे मैं सूक्ष्म सृष्टि रचता हूँ। निर्वाण धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचे से ऊंचा है। परम धाम बहुत ऊंचे से, इसलिए कहते ऊंचा तेरा नाम,
ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा है। हम गाते भी हैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला ऊंचे से ऊंचा है। गाते हो ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हे भगवान। आप सूर्य चांद तारा गणों ते परे ते भी परे पार ब्रह्म में रहने वाले हो। तो बाबा कहता, हाँ बच्चे, वो मेरा निर्वाण धाम, आत्माओं का धाम सबसे ऊंचा है। एक भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए। बाबा को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करने लगे। तुम जानते हो जो कुछ चलता है, ड्रामा शूट होता जाता है। बाबा कहते भूलते गए भूलते गए। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में से कोई पंछी आदि उड़ता है तो वो घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। शूटिंग चल रही है, बाबा कह रहे हैं। अभी उस शूटिंग में से बीच में से कोई निकल जाता है, समझो कोई पंछी निकल गया उड़ गया, तो बाबा कहता वो तो उसमें अब शूट हो गया बच्चे। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। जब जब भी उसको हम चालू करेंगे तब तक वही रिपीटिशन होगी, तो उसमें वही पंछी और वही उड़ता हुआ पतंग दिखाई देगा। कहते हैं ये भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता, शूट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होके देखते हो। इसीलिए कहते ये ड्रामा है, बनी बनाई बन गई, अब कुछ बननी नहीं। बाप समझाते बच्चे ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, बाबा कहता ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नूद है। बाबा कहते हम सब, बाबा कहते इस विशाल ड्रामा की हर एक आत्मा पत्ता है जो भगवान की श्रीमत अनुसार चलते हैं। तो इसको कह दिया उन्होंने कि एक पत्ता भी भगवान की श्रीमत के बगैर नहीं हिलता बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा कहता बच्चे ये तो मेरा ड्रामा बना हुआ है, और ड्रामा में जो शूट हो गया वो जब जब रिपीट होगा तो वही उसकी रिपीटिशन होगी। बस इसी बात को अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज भी देते हैं। इस ड्रामा को अच्छे से समझो। ड्रामा की बाबा कहता आयु कितनी है, ड्रामा के मुख्य एक्टर डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, इस ड्रामा के कितने भाग हैं, ये ड्रामा कैसे चलता है, कैसे रिपीट होता है, ये सब बाबा हम बच्चों को ड्रामा की नॉलेज देते हैं। बाबा कहता अगर एक्टर होकर के ड्रामा के डायरेक्टर क्रिएटर को नहीं जाना तो फिर क्या किया तुमने। चित्र भी देखो कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं, संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। फिर बाबा कहता बच्चे सृष्टि चक्र का चित्र देखो, उसमें चारों युग बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम है। उसमें बाबा कहता ये हमारा वर्ल्ड ड्रामा विश्व की घड़ी है, और इस विश्व की घड़ी में कांटे देखो, उसमें कांटे लगे हुए हैं। ध्यान से देखा करो। बाबा कहते बच्चे जब फ्री हो तो इन चित्रों के आगे बैठा करो, इन चित्रों को अच्छी तरह देखा करो। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हो गए। बाबा कहते इतने धर्म हैं बात मत पूछो, सब अपने अपने धर्म की बड़ी बड़ाई करते रहते हैं। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में अनेक अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर ये सब नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा कहता मैं आके सब धर्म की स्थापना करता हूँ, अनेक अनेक धर्म का विनाश कर, अधर्म का विनाश कर, सद्धर्म की स्थापना करने ही बाबा आते हैं। इस कलयुगी पुरानी दुनिया में अनेक अनेक धर्म है, नई दुनिया में एक ही होगा। तुम बच्चे हमेशा ऐसा समझा करो हमको बाबा ही पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम ईश्वरीय स्टूडेंट है। भगवान वाच है, भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये हम राजयोग सीखते हैं, बाबा राजयोग सिखाता है हमको, राजाई पद पाने वाली पढ़ाई पढ़ाता है। तो बाबा कहता बच्चे मैं तो तुमको राजाओं के भी राजा अर्थात महाराजा महारानी बनाता हूँ।
राजे लोग श्री लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं ही हूँ। तुम पूज्य थे, अभी पुजारी हो गए, तुम बच्चे समझ गए हो हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने हुए। बाबा तो नहीं बनते ना, बाबा कहते मैं ना पुजारी बनता हूँ ना पूज्य बनता हूँ, मैं एवर पूज्य हूँ, बाबा कहता हूँ। तो मैं ना पुजारी बनता ना पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें, तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो, बाबा कहता। हमारे बाबा ही नहीं पहनते तो बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे तुम क्यों पहनोगे, तुम भी नहीं पहनते हो, कहते हैं। तो हार ना मैं पहनता हूँ ना मुझे पहनाना पड़ता। फिर बाबा कहता क्यों स्वीकार करे, तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो, कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है। बाबा ये फूल मालाओं का किनका हक बनता है, तो बाबा कहते देवताओं का हक बनता है बच्चे। इन्हों की आत्मा शरीर दोनों प्योर है, कहते उनकी आत्मा और शरीर पवित्र हैं, बाबा कहते हैं, इसलिए वही हकदार हैं फूलों के, कहते हैं। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, बाबा कहते हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल खुशबूदार है, बाबा कहते हैं। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, बाबा कहते हैं। फूल माना बाबा कहते बच्चे खिले हुए हर्षित खुशबू के लिए होते, बाबा कहते। तो वहां स्वर्ग तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। विष्णु के गले की जो माला है उसका नाम वैजंती माला है, बाबा कहते हैं। गाते हो भक्ति में गाते थे ना, गले में वैजंती माला। तो वैजंती माला क्या है, बाबा कहते वैजंती माला माने ये विजयंती, जिन बच्चों ने विजय प्राप्त कर ली थी माया पर, विजयी बच्चे जो हो गए उनके नाम की मणके की माला है, बाबा कहते। फिर उन्होंने सुंदर सुंदर फूलों की माला, क्योंकि बाबा हम बच्चों को फूल ही कहता है कि तुम मेरे चैतन्य फूल बच्चे, ये अल्लाह का बगीचा है, भगवान का बगीचा, और हम सब बच्चे भगवान के बच्चे हैं। खुशबूदार फूल माने सदा खुश रहने वाले। जो बच्चे खुश रहते उनमें से क्या आती, खुशबू आती है, बाबा। इसलिए बाबा कहता सदा खुश रहा करो, सदा बहार। फूल होते हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते। तो बाबा कहता अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है, जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया अभी करते हैं और करने लग पड़ते हैं, बाबा कहते। इसलिए कल्प कल्प की बात है, बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ कर लो तो ये कल्प कल्प के लिए नूद हो जाएगा। अभी भी करते हैं, करने लग पड़ते, कल्प पहले भी किया था अभी फिर कर रहे हैं। बाकी नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, ये भी ऐसे हैं। तुम बच्चों को भी माया पर जीत पानी है। तुम बच्चे वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाबा तो बच्चों को मेहनत करके बहुत लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं अभी हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। इसलिए बाबा कहते बार बार कहते बच्चे तुम मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो। तो जिसने भगवान का दिल जीत लिया वो भविष्य का तख्त नशीन तो हो गई, बाबा कहता। इसलिए संगम पर सबसे अच्छा तख्त अगर कोई है तो वो बाबा का दिल रूपी तख्त है। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो, एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है, उसमें वैरायटी पद है। तुम बच्चों को माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भले प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी हो करके रहो, बाबा कहते।
तुम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले बच्चे, बाबा कहते सबको बहुत बहुत प्यार से चलाओ, अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करो, प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर कि ये सब निमित्त मात्र हैं। भक्ति मार्ग में कहते प्रभु ये आपका दिया हुआ है, सुना, ये कहते हैं सब भगवान के दिए हुए हैं, ये सब भगवान की फुलवारी है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा बच्चे, फिर रोने की बात ही नहीं है। क्या एक तरफ कहते हो ये सब भगवान के हैं, हमारा अपना क्या है, सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान का घर परिवार बच्चे सब प्रभु ने दिए हुए हैं, भगवान की अमानत है। तो बाबा कहता अच्छा बच्चे, मैंने अमानत को अपने पास ले लिया, बुला लिया, तो रोते क्यों, रोने की क्या बात होती है। परंतु बाप कहते बच्चे ये कलयुगी दुनिया रोने की दुनिया है। बाबा ने इसका नाम आज क्या कह दिया, ये दुनिया रोने की दुनिया, जो देखो वो रो ही रहा, क्या कर रहा है, रो ही रहा है। कोई मन से रो रहा, कोई मुख से रो रहा, कोई दिल से रो रहा, कोई आंखों से रो रहा है, लेकिन रो सब रहे हैं। कई हैं जो परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, जब देखो तब समस्याएं आके सुनाते ही रहते हैं, आज ऐसा वैसा ये वो। तो फिर सामने वाला कहता है जी जब आते हैं ना, जब ये रोती रहती है, काई रोती है, तो बोले अपनी परिस्थितियों का रोना रहता, जरूरी थोड़ी आंखों का ही रोना है, कोई आंखों से रोते, कोई मन से रोते, कोई मुख से रोते हैं। तो मुख का रोना माने परिस्थितियों का रोना है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो क्या होगा। तो बाबा ने क्या कह दिया, ये दुनिया कैसी है, रोने की दुनिया, जो देखो वो रो ही रहा है। भगवान के पास भी जाते तो भी रोते ही रहते हैं, रो रो के बात करते, बाबा कहते। इसलिए बाबा कहता बच्चे रोने की कोई बात नहीं है, रोने की दुनिया है ये। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, बाबा कहते कथा में भी सुन सुन के रोने लगते, रुलाते भी हैं और रोने लगते हैं। बाबा कह रहे ना रोने की दुनिया। मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर एक राजा मोहजीत होता है उसकी कथा सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। कहते वो जो मोहजीत राजा था ना, उसके राज में सब मोहजीत थे, राजा रानी प्रजा सब सब के सब कैसे थे, मोहजीत थे। तो रुलाता कौन है, मुख्य कारण क्या है, मोह रुलाता है। सारे हमारे रोने की जड़, दुख की जड़, व्याधि की जड़ अगर कुछ है तो वो मोह है। इसलिए कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की बीमारियों की जड़ मोह है। पूरा गीता ज्ञान भी को क्यों सुनाया गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता ज्ञान भी इसीलिए सुनाया कि मोह नष्ट हो गया। हे प्रभु, अर्जुन ने आखिरी में क्या कहा, हे प्रभु हे मधुसूदन, अभी मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति को प्राप्त। बिना ज्ञान के मोह नष्ट नहीं होता, फिर कोई दुख फील नहीं होता। कहते फिर एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि नहीं होती है। बाबा कहता यहाँ तो कलयुग में बीमारी बीमारियों का घर है। बाबा कहता एक तो रोने की दुनिया है, बाबा कहता है बीमारियों की रोगियों की भी दुनिया है ये। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती 21 जन्मों के लिए बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसी चलती है, बाबा ने सारा साक्षात्कार कराया हुआ है। सत्युगी नई देवी दुनिया कैसी होगी, वहां का साक्षात्कार कराया। वहां रस्म रिवाज कैसे चलती है वो चला के वो बताया। वहां की ड्रेस कैसे पहनते हो वो भी दिखाया। और तो और वहां स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। नई दुनिया का बाबा ने सारा साक्षात्कार कराया था। वहां शादियां स्वयंवर कैसे होते, ड्रेस कैसी पहनते, रस्म रिवाज कैसे होते, वहां के बोल चाल बातचीत कैसी होती है, वहां का खाना पीना कैसा होता है, रहन सहन, वहां के पशु पंछी जगह सब कैसे होते हैं, प्रकृति कैसी होती है। बाबा ने पूरी एक मुरली इसी पे सुनाई चलाई थी।
वो भी पार्ट बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था जब शुरू शुरू में बाबा ने कहा। अभी तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में बहुत बहुत ताकत आती जाती है बाबा की। अभी बहुत शक्तिशाली होते जा रहे हैं बच्चे, ताकत आ गई है। ये भी ड्रामा में सब नुदा हुआ है। वंडर है ना परमपिता परमात्मा का कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते भक्ति मार्ग में भी, ऊपर बैठ के मैं बहुत काम करता हूँ बाबा कहते। भगवान का काम कम है क्या? वो बहुत, भगवान का अपना काम तो है ही है, और हम लोग भी अपने कितने काम भगवान से कराते रहते हैं। जो देखो वही भगवान से कोई ना कोई कार्य कराता ही रहता है। हे भगवान मकान बनवा दो, हे भगवान गाड़ी दिलवा दो, हे भगवान बच्ची की शादी करवा दो, तो हे भगवान ये करा दो, तो हे भगवान ट्रांसफर करवा दो। तो कितने काम प्रभु से कराते हैं, बहुत काम कराते हैं सब। जरा सा काम नहीं किया तो नाराज हो जाते, मेरी सुनता ही नहीं है वो। कितने काम करते। कभी हमको भी तो कहना चाहिए बाबा आपका कोई कार्य हो तो मैं आपको ऑफर करता हूँ, मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताना। कभी ऐसे भी तो कहना चाहिए कि हमेशा प्रभु से ही अपने काम करा दो, जे काम कर दो, वो काम कर दो, हे भगवान जे काम कर दो, प्रसाद चढ़ा दूंगा, जे वो जीवन जे संस्कार बन गया बाबा कहता। एक नरियल में पता नहीं हम कितना बड़ा बड़ा काम भगवान से कराते। एक नरियल 11 रुपए का, और 11 लाखों के काम कराते हैं। और जब देने की बात आती तो मुश्किल। बाबा कहता नीचे तो मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, ऊपर से ही बाबा का सारा काम चलता है। बाबा कह रहे सुना, कल्प में सिर्फ संगम पर एक ही बार बाबा आते हैं। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते, बस ये बात गुम कर दी है। बहुत से लोग शिव के निराकार के पुजारी हैं, परंतु बात गुम कर दी है। बाबा आकर के गीता में कृष्ण का नाम दे दिया ना। बाबा कहता निराकार से प्रीति ही टूट गई है। हम लोग जास्ती लोग साकार के उपासक है, सगुण उपासक हो गए। अभी सगुण उपासक हो गए तो निर्गुण से प्रीत टूट गई, समझ नहीं पाए। ये तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखाया और दुनिया को बदलाया है। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम बच्चे समझ गए हो, बाकी मनुष्य तो नहीं जानते कह रहे हैं। सतयुग के देवी देवताओं को ही नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाबा समझाते हमेशा ऐसे समझो। कैसे समझो? हम बाबा के हैं, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ये हमेशा ये समझा करो। हम तो शिव बाबा के हैं और बाबा हमारा है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते रहते। शिव बाबा की याद में बहुत मजा आता रहेगा। अगर वो आनंद लेना है, वो खुशी लेना है, तो बाबा की याद, भगवान की याद हमको बहुत आनंदित करती है। ईश्वर की याद करते तो बहुत आनंद, बहुत मजा है। देहधारियों की याद, इंसान की याद रुलाती है बाबा। उनकी याद करने बैठोगे, उनकी याद करोगे तो कहेंगे मेरा दिमाग खराब हो गया आज। उनकी याद रुलाती है देहधारियों की, और भगवान की याद बहुत आनंदित कर देती है, आत्मा में बल भर देती है, ताकत भरती है, खुशी कर देती है। इसलिए तो फिर भगवान को याद करो ना। ऐसा गॉड फादर कौन है? वो फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो जरूर कहेंगे हमारा बाप ये फादर है और टीचर भी है कहते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता भी हैं और टीचर हैं, तो वो उनको पढ़ाते भी हैं। तो बाबा कहता ये जो लौकिक फादर होते हैं, फादर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, परंतु वो फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होता कह रहे। हाँ टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाप, इनका बाबा का बाप टीचर था बाबा के। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे कि ये ब्रह्मा बाबा के जो पिता थे लौकिक में, वो टीचर थे, पढ़ाते थे। वो है हद का फादर टीचर। इसलिए बाबा अपने ऊपर कह रहे हैं ये बात आज। ये बेहद का फादर टीचर है। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य है।
गॉड फादर पढ़ाते कितना क्लियर है, जो कितना मीठा बाबा है, और मीठी चीज को याद किया जाता है, बाबा कहते हैं। तो ना, मीठी चीज को याद किया जाता है, कड़वी चीज को तो मुंह बनाने लगते हो। तो बाबा कहता हैगा कि बाबा की याद, बाबा बहुत मीठा बाबा है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है ना, उनका कोई विकारों के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग है। इसलिए हमारा एक गीत है, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहो। बस यही करते रहो, बाबा कहते सच्चा प्यार है। आशिक माशूक भी क्या करते, एक दूसरे को बैठे बैठे देखते रहते। बाबा कहता तुम आत्मा भी परमात्मा को याद करते रहो, देखते रहो, और उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तब बाबा कहते बच्चे, मैं तो देखो तुम बच्चों को आके कितना स्वच्छ करता हूँ, ये लक्ष्य सोप है। बाप कहते बच्चे मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। अब बाबा क्या बन गए, धोबी हूँ कहते हैं। मैं तुम सब के वस्त्रों को धो देता हूँ, तुम्हारी आत्मा को कितना शुद्ध पावन बना देता हूँ, बाबा कहता है। तो ना, इसलिए बाबा धोबी भी बन जाते हैं, बाबा सब कुछ बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, भक्तों के लिए भगवान क्या क्या बन गया। तो कहते अरे जब कोई बात होती है ना, तो कहते धो के धर दिया उसने। तो बाबा हमारे सारे मन को, मैलों को, आत्मा को धो देता है, बिल्कुल स्वच्छ बना देता है, शुद्ध बना देता है। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना, बाबा फिर कह रहे हैं। दादा माने ब्रह्मा बाबा को कहते नहीं याद करना, ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वो है, बाबा कह रहे हैं। किनसे? ब्रह्मा बाबा को कह के कह रहे हैं इनसे मीठा वो है। आत्मा को कहते इनको, तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुमको याद शिव बाबा को करना है। ये रथ है, बाबा कहते ये शरीर क्या है, रथ है। और इस शरीर में आत्मा क्या है, रथी है। जब इस रथ से रथी निकल जाता तो वो अर्थी कहलाता है, और भगवान सारथी है। वो क्या बना है, सारथी है। तो बाबा कहता है ये शरीर रूपी रथ को देखने में भले आ रहा है, परंतु तुमको किसको याद करना, सारथी को, शिव बाबा को याद करना है। ये शरीर रथ है। तो बाबा कहता याद शिव बाबा को करो, शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। बाबा तो ना, भले ये ब्रह्मा का रथ देखने में आ रहा है, परंतु इस रथ में बैठा हुआ शिव बाबा जो इसको चला रहा है, बोल रहा है, उसको देखो, उसको समझो। ये समझने की बात है, कहते। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्य सार सुनो आज की वाणी का। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। जिसने बाबा का दिल जीत लिया उसका भविष्य तख्त आज बाबा ने कहा निश्चित है। तो बाबा का दिल, भगवान को राजी करना, उसका दिल जीतना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। बाबा कहता है मैं तो सच्चे दिल पे राजी हो जाता हूँ। सुना, परिवार में ट्रस्टी रहकर सभी को बहुत प्यार से चलाना है और मोह जीत भी बनना है। दूसरी बात, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाबा को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। खुद ही फूल बन जाओ, बाबा कह रहे। अच्छा, आज का वरदान सुनो। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार
श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। ये जो चंचल वृत्तियां हैं बाबा कहते हैं, तो जो चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वो सतो प्रधान वायुमंडल बना लेते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। हमारी जैसी वृत्ति होती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वर्णन करने से वातावरण बनता है। इसलिए कहते बार 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 वही बात बना करके वातावरण खराब मत करो। तो ये दो बातें बुद्धि में स्मृति में रखो कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है और वर्णन करने से ऐसा वातावरण बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो क्या करते फिर उसको? बाबा कहते हैं अति चंचल बच्चा है, बहुत ही चंचलता करता रहता है, तो क्या करते थे श्री कृष्ण जब चंचलता करते थे हैं तो उसकी माँ क्या करती थी? उसकी माँ रस्सी से उसको बांध देती थी पेट पे, है ना? यही किया ना चंचल बच्चे के साथ। तो बाबा ने कहा अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं। ऐसे यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो, अब यहाँ कैसे बांधना, यहाँ क्या करने का है? यदि यहाँ भी ज्ञान और योग में बिजी होते हुए भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो। बाबा कहते हैं बाबा से हमारे सारे संबंध हैं, तो बाबा से सर्व संबंधनों का बंधन हमारी वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाए। आज का स्लोगन अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अभी बाबा कहता है ये आलस अलबेलापन ये सब लहर खत्म। सुना अलबेलापन बाबा ने उस दिन बताया था ना कुंभकर्ण। अलबेलेपन की नींद में सोने वाला कौन? कुंभकर्ण। देख लेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा समय पर, ये सब अलबेलापन है। और इस लहर को समाप्त करो बाबा। इसके लिए बेहद का वैराग्य चाहिए। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को कह रहे थे हम तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। वो एवर पूज्य है, पुजारी भी नहीं बनते ना पूज्य, वो तो एवर पूज्य हैं। बाबा कहते आप ही पूज्य बनते, आप ही पुजारी बनते हैं। तुम्हें भी संगम पर ये फूल हार नहीं पहनना है। ये देवताओं को हक है फूल कर स्वीकार करने का। फिर आज का प्रश्न था भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बन सकते हैं? तो बाबा ने कहा रुको, भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? तो बाबा बोले जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे चले जाते हैं। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जावे। ओम शांति। चलो प्यारे बाबा को आज सतगुरुवार है, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे सभी।
मन पंछी